कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, ठीक है? और ये जो हम लोग वीडियो चला रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है? रेलवे ग्रुप डी के लिए जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो उसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं और आज हम लोग इसका 8वां वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और आज हम लोग 8वां वीडियो देखेंगे जिसमें से देखेंगे कि 30 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं अभी। तो इस 30 क्वेश्चन में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन हैं सबको फुल डिटेल चलेगा, जितना भी हो सके उतना क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है? तो आपसे एक निवेदन भी है कि चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हम लोग जनरल नॉलेज का लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा हाई लेवल का भी मिल जाएगा और थोड़ा लो भी क्वेश्चन मिलेगा। जिससे एकदम ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आसान आपको लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और इसके बाद ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना? और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में जानते हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र में से कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। भारत में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अगला देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। किसका होता है? जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? ठीक है, किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने 1919 में धरना पर बैठे थे। इसके अलावा ये है, ये भी क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। 1919 को हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था इसकी शुरुआत करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का फुल डिटेल चलेंगे, जितना हो सकेगा उतना। जो क्वेश्चन लगेगा कि इसको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए तो उसको देखते चलेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है ना। तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है भारत में? 18 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष क्या है? तो ये 21 वर्ष है। पर देखिए पहले वोट देने का न्यूनतम सीमा 21 वर्ष ही था ना, लेकिन अभी जो है 18 वर्ष है। और ये 21 वर्ष जो पंचायती चुनाव होता है उसके लड़ने के लिए ये उम्र सीमा है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये देखिए उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2008 का। क्वेश्चन कब का है? तो 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2008 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय थे वसुंधरा राजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका ईटानगर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ईटानगर। ये शिमला किसका राजधानी है? तो शिमला है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। गंगटोक किसका राजधानी है? मालूम है आपको? सिक्किम का राजधानी है। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, ठीक है। ये गुवाहाटी किसका राजधानी नहीं है, ये असम का एक शहर है।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? ठीक है, तो सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत के लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, और सबसे ज़्यादा इधर राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में रजत प्राप्त किया? ठीक है ना, रजत पदक सबसे पहले भारत की कौन ऐसी खिलाड़ी है जिसने रजत पदक प्राप्त किया था? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी किसी को बोलते हैं कांस्य पदक। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जान? देखिए ये कई ये जो है ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे हमने देखा, अभी पीछे भी आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, कि फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाते हैं? तो मिल्खा सिंह को। ठीक है, इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किसके साथ परमाणु समझौता करार किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। करंट के क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, ये पुराना क्वेश्चन है सब करंट का। ठीक है, बुल एवं बियर संबंधित है, यानी बुल एवं बियर शब्द जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। ठीक है ना, शेयर बाजार से। ये मांग मुद्रा बाजार से, तो ये भी माने कि इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्रीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि इनमें नकदी फसल कौन है? चलिए बताइए, नकदी फसल किसको बोलते हैं? तो नकदी फसल का मतलब होता है कि ऐसा फसल जिसको उपजाने के बाद उसको बेचने पर नगद ही दाम मिल जाता है। नगद लाभ कमाने के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है उसे नकदी कहा जाता है। ठीक है ना, तो नकदी फसल इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, बाकी ये जौ, गेहूँ, मटर, ये सब क्या है? तो ये सब रबी फसल है, ये सब रबी फसल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं। ये महात्मा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो देखिए, नेपाल की मुद्रा रुपया है। भारत की भी मुद्रा रुपया है, नेपाल का भी मुद्रा रुपया है। टका कहाँ का मुद्रा है? तो ये है, और टका मुद्रा है बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का। ठीक है, येन कहाँ का मुद्रा है? तो येन है जापान का। कहाँ का? जापान का मुद्रा है ये। ठीक है ना, लीरा कहाँ का है? तो लीरा है तुर्की का। ठीक है ना, लीरा मुद्रा कहाँ का है? तुर्की का मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है कि सती प्रथा, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया? सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने में सहयोग दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि केंद्र सरकार में अभी रेलवे कैबिनेट मंत्री कौन है? तो उस समय जो था वो रेलवे कैबिनेट मंत्री उस समय जो थे लालू जी थे। ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा कि वर्तमान में कौन है रेलवे के रेल मंत्री कौन है, तो ये है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना, वर्तमान में ये है रेल मंत्री। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था। वे क्या थे? तो ये थे खगोलविद एवं गणितज्ञ। ठीक है ना, खगोलविद एवं गणितज्ञ। ठीक है, चलिए इनको इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि लाला लाजपत राय किसके विरोधी में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए? मैंने किसके विरोध में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे? तो उनको लाठी लगा और लाठी से उनको हालत उनका खराब हुआ। इसके बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है ना, साइमन कमीशन भारत आया कब था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928। ठीक है ना, 1928 को भारत आया था। ठीक है, इसके बाद ये क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 22 मार्च 1942 को आया था। ठीक है ना, इसके अलावा एक कैबिनेट मिशन तो ये कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946। 24 मार्च है ना, 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है,
और बेबेल योजना, ये बेबेल योजना अगर देखें कि डी नंबर में दिया है बेबेल योजना, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित था? तो बेबेल योजना संबंधित था, ये आया 1945 में, ठीक है ना। 1945 में सिमला समझौता जब हुआ था, सिमला समझौता के समय, ठीक है ना, इसको बेबेल योजना को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 भी क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है कि बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? ये थी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि सांभर झील कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ पे है, ठीक है ना? तो राजस्थान में है जयपुर जिला, राजस्थान में है जयपुर जिला, ठीक है ना, जयपुर जिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? तो ये है यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, ठीक है ना। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, यानी हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये देखें कि WHO, तो WHO जो है, ये WHO, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य से संबंधित जो भी रोग होता है, चाहे जो भी है स्वास्थ्य संबंधित, उसका ये उसके बारे में ये काम करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो किससे संबंधित नहीं थे? तो ये संबंधित नहीं थे संस्कृत शिक्षा से, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह संबंधित है इससे, सती प्रथा संबंधित है, और अंग्रेजी शिक्षा, यानी इस पर इन्होंने काम किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है कि ड्रिबिल शब्द संबंधित है, ड्रिबिल शब्द है किस खेल से संबंधित है? संबंधित है फुटबॉल से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक के बहुत मशहूर ये मैंने सितार वादक से संबंधित थे, ठीक है, मशहूर व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, ठीक। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास। कौन है? कालिदास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको लास्ट 30 ही देखना है आज, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार और आपसे निवेदन है कि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ठीक है, तो ये जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है ना। और इसके बाद ये देखें कि टारेस जल संधि किससे संबंधित है? टारेस जल संधि ओखोटस्क सागर, ये ओखोटस्क सागर, ठीक है ना, और जापान सागर को जोड़ता है टारेस जल संधि, ठीक है। इसके बाद फार्मोसा जल संधि अगर देखें कि किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है ताइवान का मुख्य जो भूमि है ताइवान का, ठीक है ना, ताइवान का जो मुख्य भूमि है उससे चीन को जोड़ता है, ठीक है ना, फार्मोसा जल संधि। इसके अलावा कुक जल संधि किससे संबंधित है? तो ये है न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है उसको ये जोड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये सब जानता है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहा है कि कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ठीक है ना, तो उसका नाम था कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन यहीं तक आज क्लास बंद करते हैं। और ये 30 वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा, इसको आप 1-2 बार जरूर देखिए, ठीक है ना। और अपना जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फिर एक से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।